सो लास्ट क्लास हमने आई थिंक हैलोजिनेशन स्टार्ट किया था. Alright, so last class we have completed up to fluorination, right? हमने डिस्कस किया fluorination. In case of fluorination, the reaction is highly explosive, and in that case सारा का सारा कार्बन जो है वो निकल जाता है, and सारा हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन रहता है to form HF. उसके अलावा वी हैड डिस्कस फ्लोरिनेशन. फ्लोरिनेशन के केस में वी हैड डिस्कस कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का रिएक्टिविटी कैसा होता है. अच्छा, आंसर की रुको डिस्कस करेंगे. आंसर की हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, नॉट इन क्लास. कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, ये आंसर की में लेकिन कुछ कुछ दिक्कत था ना. ठीक है, हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. इसमें हम कंटिन्यू करते हैं. सो क्लोरिनेशन के केस में इट वाज you have reactivity for 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen and 3 degree hydrogen. apart from that uh, apart from that हमने ये देखा था कि आप कितना प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा एंड क्या रेशियो में फॉर्म होगा, वो भी चीज हमने देख लिया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्लोरिनेशन तक सभी को कंप्लीट है. क्लोरिनेशन सभी कंप्लीट. ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रोमिनेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो क्लोरिनेशन ही है, बाकी का ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन काफी सिंपल से ही है. सो आप लोग हेडिंग डालो, क्लोरिनेशन इज डन, इसमें और कुछ खास है नहीं. द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रोमिनेशन. वेरी सिंपल, देखो फटाफट खत्म हो जाएगा. ब्रोमिनेशन मेथड आपका एग्जैक्टली सेम ही है कि यू हैव CH4 एंड देन यू हैव ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ H mu, राइट. तो ये आपको क्या देगा? वेरी सिंपली CH3Br प्लस HBr प्लस HBr, राइट. लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ब्रोमिनेशन, हाँ हाँ, क्लोरिनेशन में उतना ही है, क्लोरिनेशन में उतना ही है, रेशियो प्रोडक्ट्स उतना ही है. सो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन takes place at higher temperature. Bromination takes place at higher temperature and direct sunlight, right? आप इसका मतलब समझ सकते हो कि अगर हम हैलोजेंस में देखें फ्लोरीन टू आयोडीन, तो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा होगा? Most reactive halogen would be correct. Most reactive halogen would be fluorine, then chlorine, then bromine and then iodine. तो यानी कि क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको सबसे माइल्ड कंडीशंस चाहिए, that is it reacts in the dark or in the absence of sunlight. क्लोरीन स्लाइटली लेस रिएक्टिव है तो उसको हम डिफ्यूज्ड सनलाइट देते हैं या हम उसको अल्ट्रावायलेट देते हैं. ब्रोमीन इज इवन लेस रिएक्टिव व्हिच इज व्हाई वी गिव इट डायरेक्ट सनलाइट. ओके, ऑब्वियसली आयोडीन और भी कम रिएक्टिव होगा तो उस केस में हम और भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन देंगे. सो एज द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ओके, वी हैव टू सप्लाई बेटर कंडीशंस. सो ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट. यहाँ पे हायर टेम्परेचर के जगह मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, एट हायर डिग्री कार्बन में इसको कर रहा हूँ, एट हायर डिग्री कार्बन. इसको आप चेंज कर दो, नॉट एट हायर टेम्परेचर, एट हायर डिग्री कार्बन. नाउ यहाँ पर देखो अब इस चीज का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है एंड यहाँ पे अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ Br2H, राइट. यहाँ पे कौन कौन से डिग्री के कार्बन है बताओ? हायर डिग्री कार्बन, हायर डिग्री कार्बन एंड डायरेक्ट सनलाइट, करेक्ट. यहाँ पे मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है एंड 2 डिग्री कार्बन है. ऑब्वियसली हायर डिग्री यहाँ पे कौन सा हुआ? 2 डिग्री हुआ. ये सुनो, सो ब्रोमिनेशन जो है हमेशा एक्सक्लूसिवली हायर डिग्री कार्बन पे ही होता है. सो इन दिस केस जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी ओनली दिस. ओके, यहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, ओनली दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ऑलराइट, नाउ इसके अलावा चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे बताओ कौन कौन से कार्बन है मेरे पास, कौन कौन से डिग्री के कार्बन है? कौन से डिग्री के बताओ? करेक्ट, मेरे पास 1 2 3 तीनों है. ये 1 डिग्रीज हो गए, ओके. ये वाला 2 डिग्री हो गया एंड ये वाला 3 डिग्री हो गया. ना यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा होगा?
ऑब्वियसली 3 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 3rd डिग्री प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। ओके, ओनली प्रोडक्ट लिख लो। लिख लिया? देखो कॉपी कर लो। हाँ, ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा हायर डिग्री प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली HBr यहाँ पर, सी HBr चलो ठीक है, प्लस HBr लिख देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अच्छा हाँ ठीक है, हर बार HBr ही होगा। डन। डन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रोमिनेशन। चलो ठीक है, आप ये एक एग्जांपल खाली पूरा कर लो। इसका प्रोडक्ट आप खुद से लिखो। लिख लिया प्रोडक्ट इसका? लिख लिया? लिख लिया? देखो इसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ऐसा लिखा आपने? ठीक है, ब्रोमिनेशन में इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। Next is iodination, exact same thing. So you have, let's say, CH4. ब्रोमिनेशन में एक फॉर्म होता है। हाँ हाँ, एक ही तो प्रोडक्ट होगा। डन। ऑलराइट, सो आयोडीनेशन के केस में यू हैव CH4 I2H mu oxidizing agent. Okay, this gives you same thing, CH3I plus HI. Now iodination के केस में हमें क्या चीज समझना है कि since iodination is a very slow reaction, so this reaction is almost reversible. Iodination is reversible, hence iodination is carried out in the presence of an oxidizing agent. Okay, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे O is obviously oxidizing agent. Okay, and इसके अलावा iodination is a very slow process. Slow reaction. Not necessarily nascent oxygen. Nascent oxygen भी हो सकता है. That can also act as an oxidizing agent. But oxidizing agent ये general term होता है. Iodination is a very slow reaction and is reversible in order to push the reaction forward. In order to push the reaction forward, an oxidizing agent is used. An oxidizing agent, right, bracket में HNO3 or HIO3. This is your oxidizing agent. An oxidizing agent HNO3 or HIO3 is used. Okay, and typically इस चीज का reaction देखो कैसा होता है. So let's say you have CH4 plus I2 giving you CH3I plus HI. Okay, and
ये चीज जो है, ये चीज कैसे रिएक्ट करता है, HiO3 plus Hi giving you I2, giving you I2 plus H2O. Okay, this is obviously with Hi. Instead आपका HNO3 के साथ भी रिएक्शन हो सकता है. लिख लो. ओके, यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, आयोडीनेशन always takes place at highest degree कार्बन. लिख लो. कौन सा रिएक्शन क्या है, तीन रिएक्शन मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 2 3, कौन सा वाला आप बोल रहे हो? अलग अलग है ना, ये HiO3 है, ये HNO3 है. ठीक है, करेक्ट. जब भी आप आयोडीनेशन करोगे हमेशा ब्रोमीन की तरह, हमेशा ब्रोमिनेशन की तरह वो हाईएस्ट डिग्री पे ही लगता है. आपको याद रखना, याद रखो, नहीं रखना मत रखो. देखो, एक आपको दो तीन एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा. इसका प्रोडक्ट ट्राई करो, इसका प्रोडक्ट ट्राई करो, एंड इसका प्रोडक्ट ट्राई करो. देखो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया. आई ओनली वांट दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. डन. हाँ हाँ ठीक है, समझ. डन. देखो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म होगा, सेकंड प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, एंड थर्ड प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा. चेक करो. क्लियर टू एवरीवन? Okay, so let's summarize halogenation. So let's summarize halogenation. So halogenation. तो अगर हम summarize करें, सबसे पहले आप मुझे फ्लोरिनेशन बताओ. ओके, फ्लोरिनेशन कैसे कंडीशन पे किया जाता है बताओ. फ्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इन ब्राइट सनलाइट, इन अल्ट्रावायलेट, इन डार्क. कैसे किया जाता है फ्लोरिनेशन? करेक्ट, फ्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इन डार्क, कैरिड आउट इन डार्क. ओके, इसके अलावा इट इज एक्सप्लोसिव.
ओके। एंड उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा ये पूरा का पूरा स्ट्रिप कर देता है। ओके, दैट इज अगर आपके पास लेट्स से ये कंपाउंड है, आप अगर इसमें फ्लोरिनेशन करवाते हो, अगर आप इसमें फ्लोरिनेशन करवाते हो तो बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, सो इसमें देखो क्या फॉर्म होगा, 5 कार्बन प्लस HF। ओके, जितना भी HF फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा देखो नेक्स्ट यू हैव क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इन Fluorination is carried out at correct ultraviolet or diffused sunlight, all right, or diffused sunlight. उसके अलावा this is a controllable reaction, okay, and in this case आपके पास सारे ही products form होते हैं, all right, you get all products here. That is आपके पास ये वाला क्लोरीन भी आएगा, आपके पास ये वाला क्लोरीन भी आएगा, ये वाला भी आएगा, and ये वाला. Okay, you get all products. In case of bromination, what is the condition? In case of bromination, what is the condition? Bromination, correct? In case of bromination, we have direct sunlight. We have direct sunlight, right? And इस case में आपका exclusively कैसा product form होता है? Okay, exclusively highest degree product ही form होता है. Okay, you only get the exclusively higher degree product. And in case of iodination, we use direct sunlight and correct, direct sunlight and oxidizing agent. Direct sunlight and oxidizing agent. The reaction is reversible, all right. And इस केस में भी आपको highest degree product ही मिलता है. Okay, देख लो. फ्लोरिनेशन फोटो हालोजिनेशन में क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा. हम उसको उस तरह से यूज नहीं करते बट वो उसमें आएगा जरूर. एंड यस, हर केस में HF, HCl, HBr, HI फॉर्म होगा. डन. क्या लास्ट लाइन? रिवर्सिबल. हो गया. ऑलराइट. हालोजिनेशन में और कितने प्रोसेस होंगे? जब 4 हालोजेंस मोस्टली हैं तो 4 ही रिएक्शंस होंगे. देखो ध्यान दो. Now the actual important part is your reaction mechanism. Now reaction mechanism is always important. The next part is a reaction mechanism for halogenation. रिएक्शन मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होता किस तरह से है, या व्हाट आर द इंटरमीडिएट स्टेप्स दैट हैपेंस. रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर हैलोजिनेशन. ओके, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म.
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि बीच में इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ओके, सो हैलोजिनेशन और फोटो हैलोजिनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. हेडिंग डालो, स्टार्ट करते हैं. फिर स्टार्ट करें. Alright. Now, before we begin with the mechanism, again I'll repeat one thing. Organic में क्यों नहीं होता है, ठीक है. ऑर्गेनिक में देयर इज नो एंड टू क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं. राइट, ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको इतना देखना है कि कैसे. ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज हैव बीन डन विद इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हमारे हिसाब से ये चीज करेक्ट है. राइट, नाउ नया टॉपिक नहीं, हम हैलोजिनेशन फोटो हैलोजिनेशन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ फोटो हैलोजिनेशन. फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ समरी बता दिया कि अच्छा अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये कंडीशंस होंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. बट एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. राइट, नाउ जैसे कि सपोज करो अगर मैंने आपको दिया CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H म्यू, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पता है. यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बताओ. करेक्ट, CH3Cl प्लस HCl. राइट, सेम चीज अगर मैंने आपको C2H6 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H म्यू, तो ये चीज मुझे क्या देगा बताओ. ये चीज मुझे देगा C2H5Cl प्लस HCl. राइट, एंड अगर सपोज करो मैंने आपको ये कंपाउंड दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H म्यू, देन ये चीज मुझे एक तो ये प्रोडक्ट देगा एंड दूसरा ये प्रोडक्ट देगा. ये सुनो, चेक करो. यहाँ तो कॉपी कर लो. ऑब्वियसली एंड HCl. First position chlorine and last position chlorine exactly same. Clear? All right. Now, कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, FRM is फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तीन स्टेप्स होते हैं. The first step is always an initiation step. The first step is always an initiation step. The second step is always a propagation step. All right, and the third step is always a termination step. The first step is initiation, second step is propagation, and third step is termination. Initiation में होता क्या है? Free radicals are created, creation of free radicals. All right. Propagation में होता क्या है? Reaction of free radicals. Okay. And termination में होता क्या है? Consumption of free radicals. Initiation में from reactant to free radical products. प्रोपगेशन में आपके पास यहाँ भी फ्री रेडिकल होता है एंड यहाँ भी फ्री रेडिकल होता है. आपको और डिटेल में जब हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी के लिए आप लिखते जाओ. एंड लास्ट वाले में आपके पास स्टार्टिंग में तो फ्री रेडिकल होता है बट एंडिंग में फ्री रेडिकल और प्रेजेंट नहीं होता है. सो हियर द फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, हियर द फ्री रेडिकल कंटिन्यूज इट्स रिएक्शन एंड हियर द फ्री रेडिकल्स गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड. लिख लो पहले यहाँ तक. Creation of free radicals. Step 1, initiation, creation of free radicals. Termination में consumption of free radicals. पहले आप सिर्फ इसको लिख लो. बस कॉपी कर लो, ये चीज अभी आपको समझ में आएगा, बस आप कॉपी कर लो. लिख लिया? यहाँ पे R free radical, यहाँ पे P free radical.
नाउ इनिशिएशन स्टेप इज बेसिकली जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. सो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल देखो किस तरह से होता है, या तो आपके पास Cl2 हो एंड द प्रेजेंस ऑफ H mu. ओके, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू 2Cl फ्री रेडिकल. बेसिकली जो Cl बॉन्ड था आपने उसको होमोलाइटिकली ब्रेक किया. ओके, यू हैव ब्रेकिंग इट होमोलाइटिकली. ना होमोलाइटिकली या होमोलाइटिक ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको इक्वल तरीके से ब्रेक किया. राइट, होमो इज सेम हियर एंड हेटेरोलाइटिक वुड ऑब्वियसली बी डिफरेंट. ओके, ये चीज आप नोट कर लो. होमोलाइटिक मतलब कि आप इसको इक्वली ब्रेक कर रहे हो. ओके, होमोलाइटिक इज इक्वल ब्रेकिंग. ओके, या कई बार आप इसको ऐसे पढ़ोगे, होमोलाइटिक इज इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. Homolytic is equal breaking of bonds or equal cleavage of bonds और equal cleavage of bonds. हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ कि आप इसको अनइक्वल तरीके से ब्रेक कर रहे हो. हेट्रोलाइटिक फिशन और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स. नाउ व्हाट दैट मींस इज कि सपोज करो आपके पास ए बी है. ओके, अगर आप होमोलाइटिकली ब्रेक कर रहे हो तो वो चीज इक्वली ब्रेक करता है, लेकिन अगर आप हेट्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहे हो तो ये चीज अनइक्वली ब्रेक होगा. हेट्रोलाइटिक में आपके पास एक कैटायन आएगा, एक एनायन आएगा, व्हेयरएज होमोलाइटिक में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास दोनों ही फ्री रेडिकल आ रहा है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज आप पूरा लिख लो. लिख लिया? यस, यहाँ पे क्योंकि आप फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा. लिख लो. Okay, so this is one way in which free radical is generated. Apart from that, आप free radicals और भी काफी सारे मेथड से जनरेट कर सकते हो. यहाँ तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये लिख लिया पूरा? यहाँ तक पूरा लिख लिया? Alright, continuing here. So यहाँ पे this is method one of generating a free radical. The other common method is with the help of peroxide. कई बार आप देखोगे कि रिएक्शन में H mu and some peroxide दिया हुआ है. Peroxide को हम रिप्रेजेंट करते हैं by ROOR. Okay, this is basically a peroxide. जैसे कि अगर आप peroxide देखोगे most common हाइड्रोजन peroxide, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 होता है, which is basically same चीज. या अगर आप सोडियम पेरोक्साइड देखोगे तो वो भी क्या होता है? Na2O2 होता है, एग्जैक्ट सेम चीज. सो समटाइम्स यू मे आल्सो सी पेरोक्साइड. नाउ पेरोक्साइड का यूटिलिटी क्या है कि पेरोक्साइड आल्सो ऑलवेज फॉर्म्स होमोलाइटिकली. सो इन दिस केस जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी 2RO फ्री रेडिकल. ओके, एंड देन दिस RO फ्री रेडिकल combines with Cl2, okay, and it gives you ROCl plus Cl free radical. Okay, now अब देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट के साथ एक फ्री रेडिकल. सो देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी फ्री रेडिकल नहीं था. ओके, बट देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक फ्री रेडिकल है, या फिर यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में एक फ्री रेडिकल है. ओके, ये दोनों कंबाइंड स्टेप है क्योंकि ये चीज या ये जो है वो इसके बाद ही फॉर्म हुआ है. सो यहाँ पे वी हैड नो फ्री रेडिकल, whereas यहाँ पे वी हैव फ्री रेडिकल. सेम चीज यहाँ पे वी हैड नो फ्री रेडिकल, बट यहाँ पे वी हैव फ्री रेडिकल, या फिर यहाँ पे वी हैव फ्री रेडिकल. क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया? ये जो लिखा हुआ है क्या ये सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो. डन. कंटिन्यूइंग. यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपली आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है. देखो यहाँ पे पेरोक्साइड का भी यूटिलिटी क्या है कि it simply forms a free radical or it easily breaks to form a free radical. तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ. देन ये RO फ्री रेडिकल जो है, दिस RO फ्री रेडिकल कंबाइंस विद Cl2. तो यहाँ से उसने क्या किया, इफेक्टिवली एक Cl निकाल दिया, दूसरा इस तरह से रह गया. ठीक है, अगर आप चाहते हो उसका ऐसा वाला डायग्राम देख सकते हो. फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. जब आप नेगेटिव चार्ज करते हो तब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो.
जब आप पॉजिटिव चार्ज करते हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, लेकिन फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ कि दैट इज अ न्यूट्रल एटम. Okay, that is an atom, that is not a molecule. Like atom sometimes reactive होता है. Okay, so that is what a free radical is. कि it is basically ready to react. फिर आप ऐसे समझो जैसे कि आपके पास ये RO डॉट है, ओके, एंड यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे Cl बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. ओके, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हियर. तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल दूं, ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रह जाएगा ना. इज दैट क्लियर? तो आपका ये चीज क्या फॉर्म करेगा, ROCl फॉर्म करेगा. ओके, एंड ये Cl तो एज इट इज रहेगा. क्लियर? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ना कि विच ऑल रिएक्टेंट्स फ्रॉम फ्री रेडिकल, ये चीज आपको प्रैक्टिस कर करके याद रखना पड़ेगा, विच इज व्हाई वी गिव मैकेनिज्म. क्लियर? so this is all about initiation step. The next is your propagation step. Now propagation step में आपका actual reaction continue होता है. Okay, या propagation step में your actual reaction take place. Now actual reaction यानी कि मुझे यहाँ पे form क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे CH3Cl form करना है. Okay, I have to form CH3Cl here और I have to also form HCl here. Now देखो यहाँ पे आपका propagation step में कैसे continue होता है. सबसे पहले what is the free radical that I have available, मेरे पास तो Cl dot free radical available है, right? So this will react with CH4. This will react with CH4. Now there is a very important thing that is happening here कि पहले स्टेप में क्या होता है, मेरे पास CH3 free radical plus HCl फॉर्म होता है. ओके, सो अब देखो प्रोपगेशन स्टेप में जो मैंने लिखा था R डॉट गिविंग मी P डॉट. ओके, तो अब आपको ये चीज क्लियर हुआ. ऑलराइट, सो अब देखो मेरे पास यहाँ पे HCl फॉर्म हो गया, बट नाउ आई स्टिल हैव CH3 डॉट. सो अब बताओ ये CH3 डॉट जो है मुझे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करना है, मुझे तो CH3Cl फॉर्म करना है. ओके, सो अब देखो CH3 डॉट के पास दो ऑप्शंस है. टू फॉर्म CH3Cl आई हैव टू ऑप्शंस. ओके, आई कैन ऑब्वियसली आइदर रिएक्ट विद Cl डॉट. ओके, मैं ऑब्वियसली इसको Cl डॉट के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ, या फिर मैं इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ. बताओ मुझे किसके साथ रिएक्ट करवाना चाहिए सच दैट प्रोपगेशन इज मेंटेन्ड. करेक्ट, सो मुझे Cl2 के साथ रिएक्ट करवाना चाहिए. ओके, आई शुड रिएक्ट इट विद Cl2. तो देखो अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे CH3Cl फॉर्म होगा प्लस क्या फॉर्म होगा बताओ. वेरी गुड, प्लस Cl डॉट फॉर्म होगा. ओके, प्लस Cl डॉट फॉर्म होगा. ओके, ना अब देखो इफेक्टिवली ये चीज एक इनफाइनाइट चेन हो गया. ये सुनो, अब देखो इफेक्टिवली ये चीज एक इनफाइनाइट चेन हो गया. कैसे इनफाइनाइट चेन हुआ बताओ. हाउ इज दिस नाउ एन इनफाइनाइट चेन, बताओ. पहले आप इस पे ध्यान दो, जो मैंने दिया पहले आप उस पे ध्यान दो. करेक्ट करेक्ट. अब देखो जब Cl डॉट के साथ रिएक्ट हुआ तो वापस से Cl डॉट फॉर्म हुआ, राइट? सो Cl डॉट इज अगेन फॉर्मिंग, अगेन रिएक्टिंग, अगेन फॉर्मिंग एंड अगेन रिएक्टिंग. सो यही चीज अब मेरा क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट चेन. यस और नो? ओके, ये रिएक्शन अब आपका तब तक कंटिन्यू करेगा. देखो ध्यान दो, सबसे पहले आपका A जो है, ध्यान दो, सबसे पहले आपका A जो है वो B के साथ कंबाइन करके C फॉर्म कर रहा है. ओके, C जो है वो D के साथ कंबाइन करेगा, वापस से B फॉर्म कर रहा है. ओके, पे अटेंशन. A B के साथ कंबाइन करके C फॉर्म कर रहा है, C D के साथ कंबाइन करके वापस से B फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे B कंज्यूम हुआ, यहाँ पे B प्रोड्यूस हुआ, तो यानी कि अब ये रिएक्शन तो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा ना. यस और नो? जब तक कि आइदर ए कंप्लीट नहीं हो रहा था या जब तक डी कंप्लीट नहीं हो रहा था. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ए कंप्लीट नहीं हो रहा था, कंज्यूम नहीं रहता, या जब तक डी कंज्यूम नहीं हो रहा था, तब तक तो ये रिएक्शन चलता रहेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो विच इज व्हाई दिस इज नाउ एन इनफाइनाइट चेन. एंड जब तक आपका क्लोरीन या हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता, तब तक आपका रिएक्शन कंटिन्यू करता जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज योर प्रोपगेशन स्टेप. इन दिस स्टेप योर रिएक्शन कंटिन्यूअसली हैपेंस. आप अभी लिख लो, देखो आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा. इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं कि आपको दिक्कत है. लिख लिया यहाँ तक? ओके, एंड लास्टली देखो वी हैव टर्मिनेशन स्टेप.
ना ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखने के बाद देखो समझ में आ जाएगा। ना टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, बेसिकली ऑल ऑफ योर फ्री रेडिकल्स गेट कंज्यूम्ड। पहले आप सुन लो, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, ये ऑल ऑफ योर फ्री रेडिकल्स गेट कंज्यूम्ड। सो यानी कि मेरे पास क्या क्या फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, ओके, दिस कैन कंबाइन विद अनदर Cl फ्री रेडिकल टू गिव यू Cl2। तो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में फ्री रेडिकल था, बट आई डोंट हैव फ्री रेडिकल्स ऑन द राइट हैंड साइड। सो यानी कि मेरा रिएक्शन जो है वो इस पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा, ओके। और दी अदर पॉसिबिलिटी इज कि मेरे पास Cl डॉट है प्लस CH3 डॉट है, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरा तो CH3Cl बन गया, and my reaction will effectively stop here, okay, because this reaction is going to stop here, इसलिए मैं इसको यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप में लिख रहा हूँ, प्रोपगेशन स्टेप में नहीं लिख रहा। क्या अब ये आप सभी को समझ में आया? okay, we want the reaction to continue, okay, in propagation we want the reaction to continue, इसलिए हमने इस चीज को जो है यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप में लिखा है, okay, and obviously the last possible step is कि मेरे पास CH3 free radical है, ये एक और CH3 free radical के साथ कंबाइन करें, okay, in this case it will form C2, कॉपी कर लो। This is a very important and a very common question. हाँ, तो प्रोपगेशन स्टेप में हुआ ना, टर्मिनेशन स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा रिएक्शन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोपगेशन स्टेप, देन टर्मिनेशन स्टेप। प्रोपगेशन में Cl2 के साथ कंबाइन करेगा। अगर वो क्या चीज Cl डॉट के साथ कंबाइन करेगा, CH3 डॉट या CH4? नहीं, अगर CH3 डॉट Cl डॉट के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया, ओके। तो रिएक्शन अब आगे कैसे बढ़ेगा, हाउ इज द रिएक्शन गोइंग टू कंटिन्यू? ये तो प्रोडक्ट बन गया, ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये तो निकल जाएगा, रिएक्शन कंटिन्यू कैसे हुआ? करेक्ट, रिएक्शन स्टॉप हमें यहाँ पे करना है, रिएक्शन कंटिन्यू यहाँ पे करना है। प्रोपगेशन स्टेप में देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल। आप लोग एक तो इस तरह से हो रहे हो ना जैसे पता नहीं कौन से छोटे बच्चे हो आप लोग। ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी। For any reaction, there are three steps. First step is starting. The second step is continuation of reaction, and the third step is when the reaction has reached its end point. Okay, तीन step होते हैं यहाँ पे। The first step is when the reaction is starting. Now, because this is a free radical mechanism, first step में आपका free radical form होता है। Okay, so free radical form होने के चार तरीके हैं यहाँ पे, उसमें से उन methods को लिख दिया गया है। चार तरीके इस मैंने randomly बोल दिया। Okay, there are many ways. प्रोपगेशन स्टेप में आपका फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, free radical gets reacted and free radical gets generated. So propagation step में only those reactions will be counted where the free radical is consumed and free radical is produced. Okay, in termination steps only those reactions will be written where the free radicals gets consumed and no new free radicals are produced. Is that clear to everyone? Okay, अब बताओ किसको क्या डाउट है? करेक्ट, हम इस चीज पे आते हैं, विल कम टू दिस इन अ मिनट, हम विल कम टू दिस इन अ मिनट। अब सारे रिएक्शन सभी को क्लियर हुए? ओके, नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ दिस वन। ओके, यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्ट में जो है आपका C2H6 का, दिस इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन। इस पे देखो आपको हमेशा क्वेश्चन क्या दिखेगा, इन फोटो हैलोजिनेशन या इन फोटो क्लोरिनेशन, ये क्वेश्चन आप लिख लो, इन फोटो क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन a small amount, okay, ये चीज हमेशा small amount में ही फॉर्म होगा, a small amount of the following product, of the following product are also formed, या a small amount of which of the following, a small amount of which of the following product are also formed. okay, इसमें आपको दे देगा ऑप्शन ए मे बी C3H6, option B
C2H6, option C maybe something random, C4H8, and option D maybe none. ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा. ओके, नोट कर लो. देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं. पहले आप ये वाला कंप्लीट. देख लिया आप सभी ने, देख लिया. ऑलराइट, नाउ वील टेक एन एग्जांपल. अब ये वाला पूरा आप करोगे, जब नेक्स्ट वाला पूरा आप करोगे तो आपको देखो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. डन, सभी का पूरा हो गया. ऑलराइट, नेक्स्ट वाला अब पूरा आप करो. देखो आपको अब पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट मैकेनिज्म. राइट द कंप्लीट मैकेनिज्म. कंप्लीट मैकेनिज्म यानी कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन. राइट द कंप्लीट mechanism for photochlorination of ethane. खुद से पूरा करो. ओके, खुद से पूरा करो. मेथड्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बस CH4 के जगह C2H6 हो जाएगा. ट्राई करो खुद से. इनिशिएशन में आप सिर्फ एक ही स्टेप लिखना. इनिशिएशन में अब आप पिछले बार की तरह 3 स्टेप्स मत लिखना. इनिशिएशन में सिर्फ आप एक ही स्टेप लिखना. क्लोरीन गिव्स यू Cl डॉट. ओके, Cl2 गिव्स यू Cl डॉट. बस आप एक ही स्टेप लिखो. प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिख लिया. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली. जैसे लास्ट केस में हमारा इथेन फॉर्म हुआ था एज अ स्मॉल प्रोडक्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा. हो गया क्या, कंप्लीट हो गया क्या? आई थिंक अब आपको पूरा क्लैरिटी आ गया होगा मैकेनिज्म का. ओके, सो देखो वेरी सिंपल. सबसे पहले आपका आता है इनिशिएशन स्टेप. कुछ खास है नहीं इसमें. Cl2 H mu 2 Cl डॉट. ओके, इसको आप इसका स्टोरी यहीं करते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रोपगेशन स्टेप. Now propagation step में I have C2H6, alright, on reacting it with Cl dot. I have to propagate this reaction. मुझे इस reaction को continue करना है. So ये देखो क्या आ जाएगा, C2H5 dot plus HCl. Step number 1. Step number 2 would be C2H5 dot will combine with, बताओ, this will combine with, correct, this will combine with Cl2 to give me C2H5Cl plus Cl dot. ओके, अब आपका ये रिएक्शन जो है वो इनफाइनाइट लूप में है, या अब ये रिएक्शन जो है इनफाइनाइटली कंटिन्यू होता रहेगा. एंड देन फाइनली वी हैव आवर टर्मिनेशन रिएक्शन. ओके, टर्मिनेशन रिएक्शन में आपको सिंपली ये समझना है कि आपके पास जो भी फ्री रेडिकल्स है वो सबको आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाओ. ओके, आई कैन क्लियरली सी आई हैव दिस फ्री रेडिकल एंड आई हैव दिस फ्री रेडिकल. So Cl dot will combine with Cl dot to give me same Cl2. ये तो रिएक्शन यहीं पे खत्म. Okay, Cl dot will combine with C2H5 dot to give me C2H5Cl, and C2H5 dot will combine with C2H5 dot to give me C4H10. Is that clear to everyone? Okay, so अब यहाँ पे आपको कई बार क्वेश्चन कैसा पूछता है
कि what all are the products formed, what all are the products of C2H6, ऐसा कुछ नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. You have to always check the mechanism. ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दे देगा, C2H5Cl, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C2H4 ऑप्शन देते हैं, अच्छा देते हैं, ऑप्शन सी C4H10 एंड ऑप्शन डी HCl. मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, C4H8. ओके, सो क्या क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आंसर क्या क्या आ जाएगा बताओ. सिर्फ एक आंसर थोड़ी आएगा, करेक्ट, A, C and D. Is that clear? All right, let's try one more. Same cheese question, write mechanism and products for, try करो. ठीक है, इनिशिएशन मैं बता देता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है. अब यहाँ पे बताओ मेरे पास क्लोरीन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सॉरी क्लोरीन लगने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है. पहले दो कंपाउंड्स में क्लोरीन का लगने का एक ही पॉसिबिलिटी था, बट अब यहाँ पर तो क्लोरीन के लगने के दो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, यानी कि मेरे पास दो टाइप ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे. अब मेरे ख्याल से आपको हिंट समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी तो सो प्रोपगेशन स्टेप में देखो, प्रोपगेशन स्टेप में देखो क्या क्या होंगे. प्रोपगेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या, चेक करें. So the important point you have to understand here is there will be two types of radicals that are going to form. So there is going to be Cl dot plus this. तो एक तो मेरा ये radical generate होगा plus HCl, okay. And दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा ये वाला radical generate होगा plus HCl. चेक करो आप लोगों ने ऐसा ही किया क्या. Is this clear to everyone? बाकी का अब आप समझ गए हो, okay. So पहले हम इस radical को react करवा देते हैं. Plus Cl2 will give me Cl plus sorry, plus not HCl, plus Cl dot, okay, and then we will have this plus Cl2 giving me Cl plus Cl dot. देखो समझ में आया क्या. Okay, now finally write all the termination steps. देख लिया, देखो टर्मिनेशन स्टेप्स लिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट. सो टर्मिनेशन स्टेप्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से रेडिकल है. एक Cl रेडिकल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है. All of these will react with each other. Okay, so Cl dot will react with Cl dot to give me Cl2. Okay, Cl dot will react with this compound to give this. Cl dot will combine with this compound to give this. Yes, सारा कॉम्बिनेशन आपको लेना है. यू हैव टू टेक ऑल कॉम्बिनेशन, तभी आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट कंप्लीट कॉम्बिनेशन. तभी मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज मैकेनिज्म व्हिच गिव्स यू द एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स.
फिर उसके अलावा you have this radical which can combine with itself to give you this product. Okay, then you have this combining with this. Okay, and then finally you have this combining with itself. चेक करो कुछ छूटा क्या, चेक कर लो एक बार। हालांकि मुझे लगता तो नहीं कि कुछ छूटा, बट आप एक बार चेक कर लो। लास्ट वाला कैसे हुआ, दिस रिएक्टिंग विद इटसेल्फ, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन विथ 3 कार्बन तो 6 कार्बन हुआ। हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ये और ये ना। अरे तो भाई मैंने इसमें यहाँ बना दिया, आप इसमें यहाँ बना दो ना, एक ही बात है। फर्स्ट एंड लास्ट तो इक्विवेलेंट पोजीशन है। क्या, रुक जाओ, मेजर प्रोडक्ट में हम एक मिनट बनाते हैं। सो दीज आर ऑल दी पॉसिबल प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म, एंड मैंने आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना बता दिया था। मेजर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी। जैसे कि ये वाला फॉर्म करने के लिए, ये वाला कंपाउंड फॉर्म करने के लिए मैं कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का मेरे पास ऑप्शन था, करेक्ट भाई, कितने थे, 6 थे। राइट, सो 6 into 1 आएगा बिकॉज दीज आर 1 डिग्री। okay, because these are 1 degree, so 6 into 1, and this is second degree। second degree में मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शन थे, तो 2 into 3.8। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका रहेगा 6 into 1, यहाँ पे आपका रहेगा 2 into 3.8। सो ऑब्वियसली मुझे देख रहा है ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इज दैट क्लियर? कंप्लीट कर लो। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the products, what are the products obtained on photochlorination, on photochlorination of a mixture of methane and ethane। ट्राई करो, ट्राई करो। आप चाहे तो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, अभी तो ये वाला डिस्कस करो, अभी तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स है, तो अगर आप मल्टीपल आंसर्स में से अगर आपने सारे मार्क किए हैं या कोई सा भी मार्क किया है तो वो सारी करेक्ट होंगे। जैसे अगर किसी का आंसर ए सी डी है, राइट, अगर किसी का आंसर ए सी डी है एंड अगर आपने ए सी डी मार्क किया है देन यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आपने सिर्फ ए मार्क किया है फुल मार्क्स, सिर्फ सी किया है फुल मार्क्स, सिर्फ डी किया है फुल मार्क्स। राइट, अगर आपने ए सी किया है तो भी ऑब्वियसली फुल मार्क्स, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, दैट इज अगर आपने ए बी कर दिया तो वो चीज गलत हो जाएगा। ओके,
So as long as you have marked correct options, you will get marks. But अगर उसमें आपने एक भी ऑप्शन गलत मार्क किया है, तो you will not get correct marks. मेंस में ऐसा नहीं होता है, मेंस में ऐसा नहीं होता है. मुझे एक्चुअली क्वेश्चन चेंज करना था. जो ए सी डी जिसमें 3 करेक्ट थे, मुझे एक्चुअली उस क्वेश्चन को चेंज करके उल्टा करना था ताकि एक ही करेक्ट आता. बट मैं भूल गया उस चीज को करना. डन. एक क्वेश्चन में आंसर ही लिखा हुआ था. कौन सा क्वेश्चन में? अच्छा, फिजिक्स का. बढ़िया है ना, तो वो तो अच्छा हुआ. क्या दिक्कत है? लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर आपके सीनियर बैच नहीं, आपका ही सीनियर बैच, आपके सीनियर बैच को एक पेपर गया था, उसमें केमिस्ट्री के सारे ही आंसर्स मार्क थे. नहीं नहीं, तो हमने विद इन फर्स्ट 10 मिनट से सबके पेपर वापस ले लिया. विद इन फर्स्ट 10 मिनट सबके पेपर वापस ले लिए. सबको फ्रेश पेपर मिला केमिस्ट्री का. डन. ये वाला हो गया क्या? आई हैव नो आइडिया आपका स्कूल कब खुलेगा, क्यों खुलेगा, कैसे खुलेगा. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपका स्कूल इन पर्टिकुलर फॉर थ्योरी खुलेगा, बिकॉज खैर आपके पास तो कोई बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं. इट्स ऑलरेडी अगस्त. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड एट मैक्स नवंबर. दिसंबर तक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपका क्लासेस और स्कूल में चलेगा. आई डोंट एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट कि आपको छुट्टी मिल जानी चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन. लेट्स सी. तुम्हारा और स्कूल नहीं खुलेगा, तुम कोविड बैच हो. एनीवेज, ये वाला हो गया क्या? क्या यस किस चीज के लिए? आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया या कोविड बैच में इसलिए? क्वेश्चन हो गया. अच्छा चलो देखो. देखो. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं? ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग चेक करो. सबसे पहले मीथेन से मुझे क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा. इथेन से क्या मिलेगा? C2H5Cl मिलेगा. ये तो मेरे मेजरली प्रोडक्ट्स हो ही गए. ओके. इसके अलावा मीथेन रेडिकल से मुझे क्या मिलेगा? मीथेन रेडिकल से मुझे इथेन मिल जाएगा. ओके. इथेन रेडिकल से मुझे क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिल जाएगा. ओके. एंड मीथेन इथेन रेडिकल से मेरे को क्या मिल जाएगा बताओ? प्रोपेन मिल जाएगा. ओके, चेक करो, देखो यही प्रोडक्ट्स आपने लिखे क्या? कौन सा छूटा? आई गेस प्रोपेन ही छूट गया होगा, या प्रोपेन भी काफी लोगों ने लिख लिया होगा. यही आया. ओके. सो सी, इट वाज अ वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस. मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले पूरा मीथेन को सॉल्व किया. मीथेन से मुझे क्या मिलता? मिथाइल क्लोराइड एंड इथेन. देन मैंने इथेन को पूरा सॉल्व किया. ऑलराइट, इथाइल क्लोराइड एंड ब्यूटेन. देन मैंने मीथेन को कंबाइन किया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रोपेन. ऑब्वियसली ऑब्वियसली प्लस Cl2 HCl. तो Cl2 तो रिएक्शन में हो गया ना, Cl2 तो रिएक्टेंट नहीं हो गया. प्लस HCl, यू राइट, प्लस HCl. Cl2 तो रिएक्टेंट नहीं हो गया ना. डन. डन. ऑलराइट, सो हम क्विकली एक बार आंसर की देख लेते हैं. क्या प्रोपेन वाला पार्ट बताओ. आपके पास CH3 रेडिकल होगा और C2H5 रेडिकल होगा, तो ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? प्रोपेन बनाएगा. क्लियर? ऑलराइट.
सो लेट्स क्विकली डिस्कस द आंसर की, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो चलो देखते हैं क्या डिस्कस